Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. बस हो गया 2 वीडियो और बाकी सब ऑफ। तो आज फिर से दिमाग लगाने वाला है। गुड इवनिंग सर। सर पहले एक डाउट है, कल जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसमें से एक डाउट है। वो सर तो मुझे भी डाउट है एक। नहीं आता है, बताओ क्या डाउट है? सर मुझे भी है। अरे मुझे नहीं आता ना, बताओ तो डाउट क्या है यार, पूछोगे। सर पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 15। वो तो नहीं आता है। ये क्वेश्चन क्या है भाई मेरे मालिक? Sir, ABCD is a rhombus in an argent plane if fx's of vertices are Z1, Z2, Z3 and Z4 respectively, आगे बोलो। and angle CBA is equal to pi by 3, then find the value of Z1 plus omega Z2 plus omega square Z3 where omega is a complex cube root of unity. सब सुन लिया, ये बताओ आगे क्या किया? सर मैंने इसमें पहले एक रोम्बस बनाया, उसमें एंगल 60 डिग्री डाल के उसमें रोटेशन अप्लाई किया, उसके बाद उससे कुछ आगे निकला नहीं। तो और भी खुशी की बात होगी सर क्योंकि उसमें ओमेगा आ गया। हाँ बेटा, हाँ बोलो। एक बार में एक बोलो, कितनी बार मैं समझाऊं? एक ही चीज कितनी बार में समझ? हाँ सर आप पहले इसको डाउट ले रहे हो? अच्छा ठीक है। तुम क्लास में हो? नहीं सर बीच में नहीं आया था, तभी तो वीडियो ऑन नहीं हुई थी, इस टाइम पे नेटवर्क इशू आ रखा था। अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा चलो तब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या करते हैं, बोलो बोलो सर। ये भगवान, भगवान इसको बुद्धि दो, इसको बुद्धि दो। ये मैक्सिमम का डाउट होगा, किसी एक का नहीं। तो क्या हो गया, ये तो मुझे नहीं आता, तुम लोगों को आता है तो बताओ। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के बहुत ही ईमानदारी से जल्दी से डायग्राम बना लो। सर इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। जी मैडम। सर मेरे तो बिना डायग्राम के ही आ गया था। तुमको तो सपना भी आता होगा क्वेश्चन में। हाँ कैसे बिना डायग्राम के कैसे आ गया था? तो पहले तुम ही लोग बोल लो, फिर मैं बोलूं। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, तुम ही लोग बोल लो पहले। ना बोलता हूँ तो परेशानी, बोलता हूँ तो परेशानी। करूँ मैं तो क्या करूँ बताओ? हाँ, बोल लो। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, वो हो गया, वो हो गया, रिलेशन आ गया। ये पहले बताओ। हो गया भाई? श्रेया शर्मा हो गया हमारा सर फाइनल। कर रही हूँ। तो फिर बीच में क्या बोल रही थी? अचानक से बीच में टपक पड़ी है। बोलो, हर एक सेकंड के बाद कुछ ना कुछ बोलने की आदत है। अचानक से कैसे? मुझे लगा है कर लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। इक्विलेटरल बन रहा है। चलो कह रहा है क्या, एबीसीडी इज रhombus इन द आर्गन प्लेन। यही वाला है 16th वाला? ठीक है, एबीसीडी एक rhombus आर्गन प्लेन। कह रहा है क्या, कहा गया? 15th क्वेश्चन है ना? यस Z1 Z2 Z3 और Z4, इसको 4 एफएक्स दे दिया। ठीक है, वर्टिसेज है CBA इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो ये तो बन गया। मान लो ये 60 डिग्री, छोड़ो ना। CBA इज इक्वल टू पाई बाय 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 ओमेगा Z2 और क्या है भाई, ओमेगा स्क्वायर Z3। ठीक है, यही है। ठीक है, डायग्राम तो गंदा बना हुआ है, लेकिन फिर भी इमेजिन कर लो।
ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो अभी एक बच्चे ने ये भी बता दिया कि सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। हाँ जी बोलो। Yes, sir. अच्छा यस सर। अब ठीक है, किसी पे भी रोटेशन कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो देख के नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इसके बाद की कहानी है कि इस तीनों का रिलेशन निकालना है। कह रहा है कि भैया द फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस क्या करना है, ओमेगा Z2 प्लस ओमेगा स्क्वायर Z3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तीनों में रिलेशन निकालना है ना। अच्छा तो अब देखोगे तो रोटेशन लगा दो किसी के बोर्ड, लगा दो रोटेशन। ऐसे के घूर के देख लगाओ, कहीं ना कहीं रोटेशन लगाओ। बस तीन ही का रिलेशन निकालना है, किसी के अबाउट लगा दो, मान लो इसके अबाउट लगा देते हैं। तो ऐसे ऐसे रोटेट अगर कर देते हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ऐसे किया तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। Clockwise. इस डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 अपॉन क्या हो गया, Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा क्या हो गया, 5/3। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। No, sir. Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ई रेज टू द पावर आयोटा 5/3। और यहाँ पे क्या हो गया, Z3 माइनस Z2 हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 ई रेज टू द पावर आयोटा 5/3। अरे बोलो, माइनस Z2, Yes, sir. इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चलना बंद हो गया, माइनस क्या हो गया Z2, क्या हो रहा है इसको, Z1 minus Z2 is equal to Z3 e raised to the power iota pi by 3 minus Z2 e raised to the power iota pi by 3, यही है ना भाई। यस सर। Yes, sir. Z1 is equal to क्या हो गया, Z3 e raised to the power iota pi by 3 है, बोलो भाई। हाँ, अब प्लस क्या हो गया, Z2 माइनस क्या हो गया, Z2 e raised to the power iota pi by 3। ठीक है, Z1 is equal to Z3। अब बस इसका वैल्यू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 अब प्लस 1 माइनस क्या हो गया, ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, यहाँ पे Z2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ना पेशेंटली क्या करना है, अब ज्यादा खुरापात नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। पेशेंस रख के कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं ओमेगा की बात करते हैं, ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 रखते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, -1/2 √3/2 आयोटा, ओमेगा तो यही होगा। ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ई रेज टू द पावर क्या हो गया, 4 पाई/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, cos 4 पाई/3 प्लस क्या हो गया, आयोटा साइन 4 पाई/3 होगा। Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो गया, cos पाई प्लस क्या हो गया, पाई/3 आयोटा साइन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, पाई प्लस पाई/3 हो गया। Plus pi by 3. इक्वल टू क्या हो गया, माइनस cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3 हो गया, माइनस साइन के साथ माइनस कॉमन हो गया, क्या हो गया, cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3 हो गया, Yes. माइनस ई रेज टू द पावर Yes, आयोटा sir. पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Z1 तो अपनी जगह ठीक है, इधर लिख क्यों ना, Z1 अपनी जगह ठीक है, माइनस इसको Z3 ई रेज टू द पावर आयोटा पाई/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 प्लस क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर Z3 लिख सकता हूँ। देखो ना भाई, ओमेगा स्क्वायर को क्या Yes. लिखा है ना, खत्म। अब बचा किसको सिंप्लीफाई करना, बचा किसको सिंप्लीफाई, लिख तो रहे नहीं होगे, समझ में Omega. क्या करना है, 1 माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा पाई/3। ठीक है, इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, cos pi/3 1 माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा पाई/3। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए,
चलो सर Pi by माइनस plus- हाफ तो मेरे को एक डाउट प्लस √3/4 आयोटा। नहीं वो ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक करो, कैलकुलेशन ठीक है ना यहाँ से, Z1 माइनस Z2 e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। चलो इसको यहीं से कैलकुलेशन मार देते, ठीक है, यहीं से मार दिया जाए कैलकुलेशन। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, अभी तुमने माइनस कहना चाहिए ना। चुप ना, चुप रहे, e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, इसको डाल दो, z माइनस Z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, Z3 इंटू ई रेज टू दी पावर क्या हो गया, Z3, इसको क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ई रेज प्लस क्या हो गया बेटा Z2, और यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर Z3 और प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहीं से सिंप्लीफाई कर लो, Z1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर Z3 प्लस क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर Z2, सिंप्लीफाई कर लो, Z1 इज इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर Z3 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा Z2, तो क्या हो गया, Z1 प्लस ओमेगा Z2 प्लस ओमेगा स्क्वायर Z3 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो छोटा सा मैनिपुलेशन है जो बीच में ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सर तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई सेल्फ का सर, पेज नंबर 13 पे है ठीक सर। है, आपने क्लास में डिस्कस कराया था इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है कि 1 vertex of a equal triangle is equal to 1 plus iota and centroid is a origin, then find the other two vertices of the triangle. अगर तो वैसे तो सेंट्रोइड पे कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री एंगल बनेगा, आफ्टर दैट वी विल यूज द रोटेशन। नहीं सर वो तो ठीक है, मतलब रोटेशन से तो हो गया, लेकिन सर मैं इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म लगा रखा था इसके अंदर मैंने, तो तब मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आया गलती कहाँ पे हो रखी है। पैरामीटर फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सा पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, ये थोड़ा बताओ तो मुझे। मैं x minus x naught upon cos theta is equal to y minus y naught upon sin theta is equal to distance, मतलब कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है दूसरा पॉइंट। हाँ, तो मैं क्या करूँ तो मैंने मतलब ये अप्रोच लगा के चैनल पे भेज रखा है एक बार, लाइक चेक करके बता सकते हो सर आपकी कहाँ गलती हो रही है। नहीं, कहाँ क्यों करेंगे उससे, दो ही पैरामीटर है, दो अननोन है, तो ऐसे निकाल देते ना, तो मतलब एंगल तो पता ही है अपने को, तो वहां से मतलब sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में परपेंडिकुलर निकाल दिया, सेंट्रोइड से जो साइड एंगल कितना उसका डिस्टेंस कितना होगा। कहाँ भेजा है तुमने, चैनल पे भेज रखा है सर। तुमको कुछ समझ में पल्ले तो पड़ता नहीं है, कुछ काम की जगह पे दिमाग लगाओ तो थोड़ा समझ में भी आए, ठीक है ना, बिना काम की जगह पे दिमाग लगाते बिल्कुल समझ में नहीं आता। कहाँ है चैनल पे भाई, किसी को दिख रहा है चैनल पे, सर एक सेकंड नहीं एक सेकंड के दिख रहा है किसी के चैनल पे, सर चेक करता हूँ, मैंने भेजा था सर, एक सेकंड बस। मैंने डिलीट कर दिया, किसी को दिख रहा है चैनल, किसी को दिख रहे थे, ओके। अगला क्वेश्चन डॉट में श्रेया। सर उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 14 में मेरा आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है, क्या क्या किया जो मैच नहीं हुआ बताओ। सर मैंने x प्लस आयोटा y ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर ऐसे मतलब सेंटर और रीजन पे मान के उसके बाद x और आयोटा y के टर्म्स में लिखा। कोई भी कंसेप्ट जब आपको बताते हैं तो फिर उसको छोड़ के हमेशा घिसा पीटा एकदम से फिर x प्लस आयोटा y से आपको कैसे पता चलेगा, वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर है x प्लस आयोटा y से आपने कैसे डिसाइड कर लिया, ये मुझे बता दें, कितने कंडीशन लगेंगे, हाँ मतलब क्या बताओ, इसमें कैसे हम इसको लिख लें x1 प्लस आयोटा y1,
इसको लिख लें x2 प्लस आयोटा y2, इसको लिख लें x3 प्लस आयोटा y3, इसको लिख लें x4 प्लस नहीं आयोटा। सर ऐसे नहीं, मतलब सेंटर को ओरिजिन माना, उसके बाद z1 लिखा x प्लस आयोटा y, z2 लिखा नीचे x माइनस आयोटा y, ऐसे साइन चेंज करे थे। क्यों क्यों कोई लॉजिक भी सर लगता है? मुझे लगा उससे हो जाएगा ही कोई लॉजिक भी लगता है कि बस वैसे ही लग जाता है? आप इसे इतने सारे अननोन लेके कैसे चल सकते हो? 4 अननोन है, कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे कि कुछ भी लोगे x प्लस आयोटा x माइनस, 4 अननोन 4 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ये तो एक जनरल कह रहा है, जनरल क्वेश्चन है, तो जनरल क्वेश्चन में जनरल थॉट लगाओ ना, अब नॉर्मल क्यों थॉट लगा लेते हो? हैं? यहाँ पे सीधा सीधा है कि एक स्क्वायर है, एक है z1, एक है z2, एक है z3, एक है z4, मतलब हर बार चले जाओगे x प्लस आयोटा y। सर इसको कैसे किया बताऊं? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमारे पास जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो z1 z3 को हमें किसके टर्म में लिखना है? z1 और z2 नीचे दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? z1 z2, और तो किसी के नहीं है, तो यानी हमारा इस नहीं में रोटेशन लगाना है। और z3 को अगर लिखना है ऊपर, तो इसके अबाउट रोटेशन लगा देंगे। स्क्वायर में ये लेंथ a होता है, तो ये कितना होता है? √2a होता है। √2 है। ये एंगल कितना होता है? π/4। तो क्या लिखेंगे? z3 माइनस z1 अपॉन क्या लिखेंगे? z2 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? √2a अपॉन a e रेज टू द पावर आयोटा π/4। अब इतनी सिंपल सी चीज को एकदम घुमा घुमा के हम यूज करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी ना बेटा। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। तो अब हमारे पास क्या हो गया? z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो ये क्या हो गया? √2। ये क्या हो गया? 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बताओ। z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस आयोटा हो गया। अब कर लेंगे z3 इज इक्वल टू z1 प्लस 1 प्लस आयोटा z2 माइनस z1, और इसी को सिंप्लीफाई करना, z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 1 प्लस 1 प्लस आयोटा होल को मल्टीप्लाई करेंगे z2 से। बस बेटा बस, तुम लोगों का नहीं लेंगे। -1 माइनस आयोटा अब प्लस क्या हो गया? 1 प्लस आयोटा z2। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा z1 प्लस 1 प्लस आयोटा z2। एक सिंपल क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हो? एक सिंपल और साधारण क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना के सॉल्व करोगे, 14-15 वेरिएबल ले लोगे, 15 वेरिएबल लेके सॉल्व करोगे तो दिक्कत आएगी ना, दिक्कत तो आएगी। अच्छा, इसका क्या है भाई? करना क्या चाह रहा है भाई इसमें? इसे तो करना क्या चाह रहा है? इन ट्रायंगल कोऑर्डिनेट निकालने हैं को, जिसे पैरामीट्रिक फॉर्म। चुप कर। OAX हाथ मत लगाना, बता रही हूँ। ऑडियो बंद करो। बैठो मम्मी जी। ए दादी को तो बैठने देता, तुम पहले निकलो पहले। अरे भैया ये लड़का क्लास में हाय भाई नानी। अरे चाहिए, अरे ना तो मिस्त्री उधर की तरफ से चली जा बेटा। बाय। नानी को मेरी तरफ से भी बाय बोल दो खुशी। मैं इधर बीच में बैठ जाऊंगा, आप चलो तू आगे जा। अभी कितने कंफर्टेबल पोजीशन में लोग बैठे रहते हैं क्लास में। मम्मी नानी बाय कह रही है। हाँ बाय।
इसको सीधा पकड़ ऐसे, हाँ ऐसे। x माइनस वन अपॉन कॉस 60 डिग्री, ये कहाँ से कलाकारी हुआ? x माइनस वन अपॉन कॉट 60 डिग्री कहाँ से कलाकारी हुआ? कोई लॉजिक है इसका? तो x मतलब वाला कोऑर्डिनेट, x मतलब b का कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। और 60 इसलिए आएगा क्योंकि जो इक्वल ट्रायंगल होता है उसका x का एंगल 60 डिग्री होता है। आराम से बोल बाबा, आराम से बोल। x माइनस वन जीरो कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? जिसको सही सुना है मुझे को बता देना। हाँ बोलो। सुना कि मतलब x माइनस वन कहाँ से आ गया? x माइनस वन इसलिए आएगा सर क्योंकि जो a है, a का x कोऑर्डिनेट तो 1 है और जो b है उसका x कोऑर्डिनेट मतलब मान लेते हैं एट रैंडम x, ठीक है। तो x माइनस वन अपॉन cos थीटा, सॉरी cos 60 इसलिए क्योंकि इक्वल ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है और इज इक्वल टू डिस्टेंस दे रखा हमने, क्या डिस्टेंस, √3/√2, सॉरी √6 डिस्टेंस हो जाएगा उसका। तो वहां से इक्वेट करने का सर आंसर नहीं आ रहा। हाँ तो गलत है, बस बात खत्म। इसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाना मुझे? फालतू चीज को तवज्जो देने का क्या फायदा? जिसको ऐसे करना ही होगा तो इसे इतना जो तुर्रम खां बना हुआ है, इसमें उसने गलती है इसके अंदर, मतलब मुझे नहीं पता बेटा। अब इतनी जानकारी थोड़े है, हाँ? इतनी जानकारी हम थोड़े रखते हैं। 1 प्लस आयोटा 0,0, ये लेंथ हो गया √2, ये होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है तो ये x, y हो गया, ये 1,1 हो गया। जब जिसको करना ही होगा तो बहुत सिंपल आ रहा है, तो ये √3 हो गया। ये √2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 1/√2 x/√2 हो गया। √2 इज इक्वल टू हो गया x इज इक्वल टू हो गया √3 इंटू √2/2 हो गया, x इज इक्वल टू हो गया √6/2। ये लेंथ पूरा √6 हो गया। x माइनस वन होल स्क्वायर y माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू √6 होल स्क्वायर। एक रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन मिल गया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दो रिलेशन मिल गया, इस दोनों रिलेशन से सॉल्व करो। वैसे ही करना है, करो। अगला क्वेश्चन पेश कीजिए सर। सर क्वेश्चन नंबर 16 में सर मतलब आयोटा बीच में आ जा रहा था आंसर में, आयोटा नहीं आना चाहिए ना सर एरिया में कभी भी। नहीं, एरिया में आयोटा नहीं आना चाहिए कभी भी। लेकिन आयोटा आ जा रहा है सर, मतलब Z1 माइनस Z2 किए तो Z1 इसका मॉडुलस लोगे ना, लेंथ चाहिए ना तुम्हें। ये सर मॉड्यूलस लिए तो ही मतलब ये आयोटा आ जा रहा है सर। मैं मॉडुलस लेंगे तो आयोटा कैसे आ जाएगा? मॉड x प्लस आयोटा। सॉरी सर, याद आ गया, समझ गया सर। सर ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है सर, हाँ बोलो। मतलब रोम्बस वाला सर, अगर उसमें जो बोला कि आर्गेंट प्लेन पे है सर रोम्बस, सर अगर उसका डायगोनल अगर 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है सर, अगर वहां आर्गेंट प्लेन 0,0 ले लें तो उससे मतलब सर रोटेशन लगा के सॉल्व हो सकता है सर, मतलब सॉल्व करने का ट्राई किए पर ओमेगा नहीं आ रहा मेरे से सर। देखो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की है, हमें तीन कोऑर्डिनेट का रिलेशन निकालना। आपने जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन मोड में देखा तो हमने किन 3 बातों पे ध्यान दिया कि 3 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व होना चाहिए। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 14 भी किया तो हमने क्या देखा, Z3 लिखना है, किसके टर्म में लिखना है? Z1 और Z2 के टर्म में। तो हमने रोटेशन किस पे लगाया? केवल Z1 Z2 Z3 पे लगाया और किसी पे नहीं लगाया। अब कहने के लिए ये भी होगा सर Z4 हम पहले निकाल लें, ठीक है। Z4 निकालने के फिर वहां से वापस आए, क्यों निकालें? क्यों? पहली बात तो ये होता है ना, अननेसेसरी चीजें करे क्यों? समझ रहे? टू दी पॉइंट सोचना है ना। अभी मेरे को क्या करना है, मेरा सीधा भैया Z1 निकालना है, ओमेगा Z2 निकालना है, ओमेगा स्क्वायर Z3 निकालना है, इस तीनों का सम निकालना है। यस सर। रिलेशन बनेगा Z1 Z2 Z3 में। तो क्यों इतना ओवर स्मार्टली हम क्यों सोचे कि वहां पे सेंटर ओरिजिन कर ले उसको? ये तो उससे कहेंगे सुनो तो सही, ये आप कर क्या रहे हो ये मुझे होता है। इसमें क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ भाग रहे हो। यस सर।
आप एक स्पेसिफिक पॉइंट है क्या, किसी भी रोम्बस का हमेशा डायगोनल ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट करेगा? नो सर, मतलब सर कन्वेंशनली अगर ले रहे हैं सर तो मतलब रिलेशन आ नहीं सकता इसका। तो फिर उसके बाद तुम कार्टेशियन प्लेन का यूज करो ना, यस सर। फिर कार्टेशियन में करो ना। कार्टेशियन में ये इतना आसान होता तो फिर उसे रोटेशन की क्या जरूरत है? रोटेशन क्या करता है, आपको इनरिच करता है ना चीजों को अच्छे से करने में। यस सर। तो आप कार्टेशियन में क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन का क्या कंसेप्ट होता था कि हम जो कोऑर्डिनेट्स जो सेलेक्ट करते थे अपने सुविधा अनुसार करते थे, यस सर। था ना, सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एज पर आवर कन्वीनियंस। यस सर। तो एज पर आवर कन्वीनियंस जब हम कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करते थे तो वहां से क्या होगा, वहां पे जाएंगे वो क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन वाला अप्रोच हो गया। और अभी आपने देखा रोटेशन यूज करके अगर आपको थर्ड कोऑर्डिनेट फोर्थ कोई भी निकालना है इक्विलैटरल का, तो आप सीधे रोटेशन यूज करके फटाफट निकाल लेते हो। तो उसमें क्या Yes, होता है, लेस कैलकुलेशन होता है। तो हमें इसको एनरिच करना है ना, इस कंसेप्ट को एनरिच करना है ना, कि कंसेप्ट के अंदर नया कंसेप्ट, पिछला घिसा पिटा ही तैयार करना है। तो घिसा पिटा तो है ही कि आप लिख लो, कोई भी एक लिख लो, ऐसे करके बना लिए, ये ले लिए 0,0 ले लिए, तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? रोम्बस ही बनाना है, बना लो, बन गया रोम्बस। तो जब Yes, 0,0 तुमने ले लिया तो यहाँ पे कोशिश करो एक ऐसा पॉइंट ले लो जिससे ये क्या बन जाए, ये एंगल 60 डिग्री बन जाए, कोई भी एक एंगल 60 डिग्री बन जाए। हैं? ये हो सर गया बन ए, तो जा रहा है सर। ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सारे कोऑर्डिनेट सिर्फ तुम ले लो ना, केवल एक कोऑर्डिनेट क्यों ले रहे हो, 0,0 ले लो, इसके अकॉर्डिंग सारे कोऑर्डिनेट्स ले लो ना। यस सर। अगर 0,0 होगा तो कोऑर्डिनेट्स हम फिक्स कर सकते हैं ना। तो यस सारे कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए, Z1 Z2 Z3 Z4 सारे कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए, सारे कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिए, फिर इस रिलेशन को लगा दिए। यस सर। आई बात समझ में? तो अगर मान लो Yes, sir. हमें ऐसे ही करना है तो हमने क्या कर लिया देखो, क्योंकि ये वाइज अप्रोच नहीं है, ठीक है, वाइज अप्रोच नहीं है तो फिर उसको क्या करोगे, 0,0 लिया, मान लो Yes, इसको sir. ए, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी, ये लेते हैं डी, और ये ले लेते हैं, कुछ नहीं, ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री। 60 डिग्री। अच्छा, ये 60 डिग्री बन रहा है तो ये एंगल 30 डिग्री, ये 30 एंगल, डिग्री। ये एंगल कितना 60 बनेगा, 60। ये लेंथ 1 यूनिट ले लिया, इसको मैंने ले लिया क्या, 1,0 यस। माइनस 2,0 ले लिया, 1 यूनिट ले लिया। यस सर। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो ये लेंथ मेरा 1 है, ये लेंथ मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे Yes. जल्दी से, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, यस साइन 60 यस सर। रूट 3 अपॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लो यस सर, रूट 3। ये y हो गया, ठीक है। यस सर। y इज इक्वल टू कितना हो गया, √3। तो ये कितना हो गया, 0,√3, 0,√3 ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 1,0, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस रूट 3। तो पूरा ही ले लो ना, जब लेना ही है तो पूरा ही ले लो ना, बदमाशी करना है तो फिर पूरा ही बदमाशी करो ना, आधा अधूरा क्यों बदमाशी कर रहे हो। आधा ले रहे हो, एक ले रहे हो कांस्टेंट, बाकी वेरिएबल ले रहे हो, तो क्या वेरिएबल भी लेने की क्या जरूरत है, छोड़ो, हटाओ झंझट। कोई कहेगा नहीं सर इस लेंथ को मैं 2 ले लो, ले 2 ले ले, पूरा ले ले लेंथ। बढ़ जाएगा सर वो तो फिर और बड़ा हो जाएगा फिर। हाँ, मतलब उसका क्या होगा, साइज में पैरेलली बढ़ जाएगा हर एक साइड, और तो कुछ नहीं होगा। यस सर। बदमाशी करना है तो फिर पूरा बदमाशी करो ना, आधा अधूरा क्यों कर रहे हो, ठीक है। और जब मान लो ये एक जो कर रही थी, ये क्या क्या नाम है, क्या लड़की का नाम है, श्रेया, Z1 Z2 Z3 Z4 जो कर रही थी कि वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, कल ही तो बताए थे, क्या क्या बताए थे याद करो। जब लेना ही है तो फिर पूरा ही ले लो ना, क्या बताए थे, Z0 iota Z, Z plus iota Z आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर, और द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। अपनी सुविधा अनुसार इसको क्या ले लिया, Z1, इसको ले लिया Z2, इसको ले लिया Z3 iota Z। तो जब बदमाशी करनी हो तो पूरी बदमाशी करो ना, आधा अधूरा करते हो, आधा आधा वेरिएबल रखते हो, आधा कांस्टेंट रखते हो। बात समझ में आई है कि नहीं? तो यानी आप कंसेप्ट को घुसने Yes. नहीं देते, उसको क्या करते हो, पहले ही से किक आउट करते हो, नहीं ऐसे तो नहीं करना है,
किक आउट करते हो, क्या होगा? जो मल्टीपल कंसेप्ट हम सीखते हैं किसी भी चीज का, वो क्यों सीखते हैं? आपने जो किसी भी क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट होता है तो वो क्यों सीखा जाता है? कि कुछ कंसेप्ट जो होते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए इजी होते हैं, कुछ कंसेप्ट किसी और क्वेश्चन के लिए इजी होते हैं। अब जैसे अगला टॉपिक जो है लोकस, लोकस को आपने कैसे पढ़ा था? तो मैं तुम्हें एक लाइन में बताऊंगा हमने क्या पढ़ा था बेटा। एकदम घिसा पिटा ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा था कि लोकस जब भी निकालना हो तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लो, एक्स प्लस आयोटा वाई लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो कर्व आता है उस कर्व को देख के बताओ कि ये क्या है। ये हमने लोकस सीखा था, ठीक है। मेरा लोकस ऐसे सीखा था हमने। लेकिन अगर वो कहोगे कि सर आपने ऐसे सीखा था एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हाँ अभी भी ये उतना ही इफेक्टिव है, हर क्वेश्चन में हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, सब्जेक्टिव जमाना तो खत्म हो गया। क्या आ गया? एमसी स्कूल एग्जाम में ये तो आएगा नहीं, तो खत्म। केवल और केवल इस पार्ट को किसके लिए सीख रहे हैं? कॉम्पिटिटिव। अभी भी उतना ही स्ट्रांगली है कि पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे शॉर्टकट से देख लेंगे, पता चल रहा है। अगर पता चल रहा है लोकस तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है लोकस तो कहोगे सर आपने जो सीखा था उससे करेंगे क्या? जेड इज इक्वल टू क्या डालेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल लो, अब सीखने के लिए तैयार हो? और कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, या सीखने के लिए एक तैयार लास्ट 16th में, नंबर 16 पेज 17 पे। क्या हो गया? सर इसमें पहले मेथड से तो आंसर आ गया था, नॉर्मल वाला मेथड, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा मेथड ये था कि जो रेक्टेंगल है, जहाँ पे उसमें रेक्टेंगल का सेंटर, तो मान लिया कि उसका सर्कम सेंटर है, एक सर्कल है, इसके अंदर रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, उसका सेंटर वो है ओरिजिन, और जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वो भी ओरिजिन पे ही है। तो वहां से क्या होगा कि एक्स एक्सिस जो होगा वो जैसे मतलब जो डायगोनल है, डायगोनल तो रेक्टेंगल को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, चार इक्वल ट्रायंगल के अंदर। और उसके बाद जो एक्स एक्सिस और एक्सेस है वो रेक्टेंगल को फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इनकी टोटल 8 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास, इसका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ से हम पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, मतलब पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओरिजिन से a प्लस आयोटा b रूट 3, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस आएगा मॉड z। मॉड z के लिए आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर आ जाएगा। फिर वहां से 45 डिग्री का एंगल पे बनेगा, तो sin 45 रुक। बस यही तो सुनना था। किसने कहा था कि रेक्टेंगल में डायगोनल एक दूसरे को 45 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? Who told? Who is that culprit? Please tell me the name of that culprit. सर रोहित सर ने बताया था। काहे नाम ले रहे हो? बेचारे माँ के पीटेगा घर। काहे नाम ले रहे हो? वो रोम्बस में होगा, वो केवल स्क्वायर में होता है। ऐसे क्यों कलाकारी कर देता है? किसी का नाम ऐसे नहीं लेते भाई, मार खा जाओगे। कुछ ही बोल दोगे। तो डायगोनल कोई जरूरी नहीं है कि एक एंगल 45 डिग्री ही बनेगा, है ना? कोई जरूरी नहीं है। बस इतना जो कलाकारी कर रहे हो इस क्वेश्चन में, इतना कलाकारी की जरूरत क्या है? जहां पे कलाकारी कहेंगे करने के लिए वहां पे तो सन्नाटे में बैठे रहता है। इतना एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया एक है, ये हो गया 0,0, एक है a प्लस b रूट 3 आयोटा। तो कहने का मतलब ये है a कॉमा b रूट 3 है, एक पॉइंट। मतलब इसमें इतना कलाकारी हम करेंगे, हैं? ये हो जाएगा a माइनस बी रूट 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a माइनस बी रूट 3, अरे माइनस a प्लस बी रूट 3, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस a माइनस में प्लस a कॉमा माइनस बी रूट 3। हो गया। इतनी कलाकारी करने की जरूरत क्या है? अब इसमें क्या किया, एक पॉइंट इसने फिक्स किया तो मैंने उससे क्या कर लिया, चारों पॉइंट फिक्स कर दिया। उसने एक पॉइंट फिक्स किया तो हमने क्या किया, तुम एक क्यों करोगे, हम चारों कर देंगे। तो ये लेंथ कितना हो गया,
ये लेंथ कितने के इक्वल है 2b√3, ये लेंथ कितने के इक्वल है 2a, 2a इंटू 2b√3, 4ab√3, 4√3ab। हम इतना क्यों करेंगे? जब सीधा क्वेश्चन है तो सीधे क्वेश्चन को इतना काहे घुमाएंगे? ये ट्विस्ट डालेंगे कुछ ना कुछ। सब एक्सपेरिमेंट के लिए यही क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? सीधा क्वेश्चन सिंपल कि आईआईटी जेईई का क्वेश्चन को आईआईटी जेईई के क्वेश्चन के नाम पे ही डिफिकल्ट कर देंगे क्या हम? जो आसान क्वेश्चन होगा आसान कर लेंगे ना, कर लेंगे कि नहीं बताओ? यस सर करेंगे। वहां भी जबरदस्त नहीं, आईआईटी का है तुम डिफिकल्ट हो गए हमारे लिए, ऐसे थोड़े हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं, अगर आईआईटी में किसी ने 2+3 पूछ दिया बिकॉज ये आईआईटी में पूछा है इसीलिए ये डिफिकल्ट होगा, 5 तो नहीं हो सकता है। आईआईटी में ऐसे थोड़ी पूछ देगा 2+3 5, जबरदस्ती है क्या? अबे 40% क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही रहते हैं, 40% क्वेश्चन, 40। केमिस्ट्री में 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी के रहते हैं, 90% जेईई मेंस में 90%, 90 समझते हो ना? यस सर। चलो लिखो हेडिंग डालो लोकस। क्वेश्चन में दूसरा अप्रोच तीसरा अप्रोच किसके केस में निकाला जाता है? जब क्वेश्चन में 2-3 बातें, यानी किसी और अप्रोच को हम कब सोचते हैं? या तो किसी का कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है या किसी का कंक्लूजन डिफिकल्ट हो रहा है। इसमें कंक्लूजन में कौन डिफिकल्टी है जिसके लिए हम तीसरा और 8वां अप्रोच सोचे? 2+3 निकालने में कंक्लूजन में क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही। नहीं तो इसको करेंगे सर 2+3 5, तो ऐसा करते हैं सर 2 में 5 ऐड कर देते हैं, 3 में 10 ऐड कर देते हैं, फिर उसमें से 15 माइनस कर देते हैं, फिर जो आंसर। ये तो क्या हो रहा है? जबरदस्ती हम एक क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करें। मतलब जो वो पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है तो उसके लिए कह दो ये पजल सॉल्व करो तब मेरा नाम आएगा। तो हम जबरदस्ती डिफिकल्टी की तरफ मत जाए ना। मैथ्स जो होता है ना बहुत ही सिंपल और साधारण सब्जेक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा कलाकारी विश्वास नहीं करता है। हाँ कलाकारी कब करता है? जब रिक्वायरमेंट होती तभी करो। जैसे मान लो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, बड़े अच्छे कलाकारी है उसमें, करना उसमें कलाकारी। अब जैसे लोकस वाला भी है, बहुत सारे कलर। लोकस कब जनरेट होता है बताओ? इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। लोकस का जनरेशन का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, लोकस क्यों जनरेट होता है? जब कोई मूविंग पॉइंट किसी मतलब कोई पार्ट ट्रेस करता है प्लेन पे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तुमको लोकस का डेफिनेशन नहीं पूछा है मैंने। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द क्वेश्चन बताओ? लोकस क्यों जनरेट होगा, यानी Sir, when a something point क्या moves है? under something under certain restriction. तो ये तो डेफिनेशन हो गया। मतलब क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट रहेगा जो अननोन रहेगा, वो कहीं भी जा सकता है ना, वो पर्टिकुलर जगह पे फिक्स नहीं रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस का क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर से लोकस का क्या रिलेशन है? तो पहले रिलेशन तो ये जान सकते हैं हम, और आई थिंक वीडियोज कुछ ही लोगों के ऑन रहते हैं, तो अगले क्लास से आज का है, और जिसका नेटवर्क इशू है जो कुछ भी है ठीक कर लो। मेरे पास सबकी लिस्ट है, मैं घर पे फोन कर करके पूछ लूंगा कि नेटवर्क कनेक्शन का ठीक नहीं है तो थोड़ा सा ठीक करवा दो। तो जिसके रियली प्रॉब्लम है चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। जिनके जिनके पास नेटवर्क का इश्यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट। जो नहीं लिख रहे हो तो मैं सपोज कर लूंगा कि आपका नेटवर्क जो है वो ठीक है और आप वीडियोज नहीं ऑन कर रहे हो। तो ये फोन है और ये लिस्ट है, लिस्ट से उठा के फोन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी एक क्लास में किया तो उसमें सारे बच्चों के वीडियो ऑन हो गए। हाँ ठीक है, संस्कार मैंने देख लिया आपने ऑन किया हुआ था। ठीक है, एक बच्चे का लो नेटवर्क क्वालिटी, ठीक है कोई बात नहीं। आदित्य तिवारी जी आप तो ऑन करते हो, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, लोकस जनरेशन के लिए क्या हुआ कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना। आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट हो गया तो आर्गन प्लेन में क्या है? सिंपल मैनिपुलेशन किया है कोऑर्डिनेट जो में, कोऑर्डिनेट प्लेन का, कार्टेशियन प्लेन का सिंपल मैनिपुलेशन किया गया है, उससे ज्यादा तो नहीं कुछ किया गया ना। हम रियल एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कह दिया, वाई एक्सिस को क्या कह दिया? इमेजिनरी एक्सिस कह दिया।
अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इस आर्गन प्लेन में फिक्स करना है तो दो बातों की जरूरत पड़ेगी, एक तो मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी और एक आर्गुमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मॉडुलस या आर्गुमेंट में से कुछ भी अगर मिसिंग होगा, अगर किसी का मॉडुलस पता है आर्गुमेंट नहीं पता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो पॉइंट फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज पता होगा इतने डिस्टेंस पे होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, अननोन कर दिया। मेरी बात पहुंच रही है तुम तक? हमने कह Yes. दिया Yes, कि sir. लेंथ पता है मेरे को, तो डायरेक्शन अननोन किया, तो अब ये क्या होगा, ये पॉइंट मूव करना शुरू करेगा, उससे लोकस बनाएगा। अगर मान लो हमने कह दिया कि भैया आर्गुमेंट जो है ना, आर्गुमेंट को फिक्स कर दिया, मॉडुलस नहीं दिया, आपको लेंथ नहीं दिया, जैसे हमने आर्गुमेंट को फिक्स कर दिया और आपको मॉडुलस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वहां भी क्या जनरेट होगा, लोकस। तो लोकस का दो पॉइंट है, जहां पे आपको क्या पता होगा, मॉडुलस पता होगा बट आर्गुमेंट नहीं पता होगा, या फिर आर्गुमेंट पता होगा और मॉडुलस नहीं पता होगा। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो लोकस का होता है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल, वो क्या होता है, चलो लोकस लिखो। तो सबसे पहले मॉडुलस वाले सारे देख लेते हैं। तो जब हम मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक है, तो मॉडुलस हमारा, अगर मैं मॉड जेड लिखता हूं तो ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर मॉड जेड माइनस जेड वन माइनस जेड टू लिखता हूं तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये तो मालूम है ना हमें, ये पहले से भी हम जानते हैं। मॉड जेड लिखते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, मॉड जेड वन माइनस जेड टू लिखते हैं तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस होता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे हमारे पास पहला जो पार्ट है, बड़े ध्यान से सुनिए, सुनिए, दिमाग में डालिए चीजों को। हम आपको दोनों अप्रोच बताएंगे, लेकिन जितने अप्रोच बताते हैं उसको एज ए शॉर्टकट अपने दिमाग में रखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही टूट पड़ना है उस पर, है ना। ऐसे नहीं कि उसको एक्स प्लस आयोटा वाई लेके करें। मान लीजिए आपके पास जेड जो है अननोन है, तो आपको कहता है कि भैया, पहला कहता है कि मॉड जेड जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है, के बिलोंग्स टू रियल। तो इससे क्या बनेगा, तो ये क्या होता है, सर्कल। क्या होता है, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। हम जब पढ़ते थे, बताए थे ना, हम क्या करते थे, जेड इक्वल टू क्या लेते थे, एक्स प्लस आयोटा वाई। मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, के। मॉडुलस क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। Y square is equals to क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। equation of circle. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। Yes. तो एक ये अप्रोच है, लेकिन हम मॉड जेड इज इक्वल टू के, इसका हम विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे भाई, ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स है, तो इसको अगर आर्गन प्लेन में ले गए तो कह रहा है के डिस्टेंस पे जेड होगा, के डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, तो ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे जाएगा। कितने डिस्टेंस, के डिस्टेंस पे, तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। इसी का दूसरा भाई जो हो जाएगा, ये समझ में आया भाई, अरे बच्चे समझ में आया। Yes sir, आ गया. Yes, sir. सेकेंड पार्ट जो हो गया, सेकेंड पार्ट, तो एक जेड को तो हमें अननोन रखना ही पड़ेगा। मॉड जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू के, तो क्या कह रहा है कि सर्कल विथ सेंटर एट जेड वन। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड वन इज इक्वल टू ले लिया एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन। ये फिक्स्ड है, ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो आप सब लोग समझते हो मॉड जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड एक्स माइनस एक्स वन प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, के इक्वल। तो ये क्या हो गया, किसका इक्वेशन है, एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये किसका है, ये भी अगेन किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन, है ना, सर्कल का इक्वेशन। Yes sir. तो ये भी हमारा सर्कल का इक्वेशन है। तो ये जो छोटे छोटे हैं ना क्वेश्चन,
और वो बड़े ध्यान से रखने हैं, ठीक है ना, ध्यान से दिमाग में रखना है। सेकेंड वाला जो पार्ट है उसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो। क्वेश्चन ये है, छोटा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन देखते जाओ। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि इफ मॉड जेड इज इक्वल टू 2 देन द पॉइंट representing the complex number -1 plus 5z will lie on। अच्छा, मॉड जेड 2 के इक्वल है, तो मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा के इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 प्लस 5z हो गया। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5z। मॉड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 मॉड जेड। मॉड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 2। इसका मतलब हो गया मॉड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 10। ये किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, सर्कल का। ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे। जेड माइनस जेड वन का मतलब नहीं होता है कि हमेशा माइनस ही दिखाई देगा। आई बात समझ में। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का है, ठीक है। अल्फा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई का। इसका सेंटर कहाँ पे होगा बताओ तो सेंटर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, क्या कैसे लिखेंगे इसको, अल्फा माइनस माइनस वन -1 पे होगा। इज इक्वल टू 10। तो सेंटर कहाँ पे होगा, -1, 0। सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, -1, 0। और रेडियस किसके इक्वल होगा, तो 10 के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन सब जो है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, इससे फटाक से सॉल्व होते हैं अगर ये चीज हमारे मेमोरी क्लाउड में रहता है, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। थर्ड पॉइंट आ जाओ, पॉइंट नंबर 3। सेकेंड पॉइंट तक क्लियर है। तो 1 मिनट वो लिख लेने दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। हो जाए तो बता दीजिएगा सर। हो गया सर 1 मिनट बस। सर हो गया। श्री राम। One of the famous student in my house. भाग जाओ यार, जल्दी जाओ। जब देखती है चीखना चिल्लाना शुरू किए तो वही क्लास होगा। ओके, थर्ड, गो फ्रॉम देयर, जाओ पढ़ाई करो। ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारा जो एनालिसिस होगा ना, 2 फिक्स पॉइंट ले लेंगे, Z1 और Z2। अब मूविंग पॉइंट लेंगे Z। ये दोनों कौन सा पॉइंट है बेटा, फिक्स्ड पॉइंट। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। पहला सिचुएशन बना, मॉड Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड Z माइनस Z2। मतलब Z से इसका डिस्टेंस दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। यस ऐसे केस में क्या बनेगा, तो Z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line segment joining Z1 and Z2।
इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, और इसको लिखा जाता है मॉड जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। करा जाए सर? यस सर। यस सर। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, मॉड जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस आयोटा, ठीक है? तो दोनों इक्वल है, तो हमारा मेथड क्या होता था? क्वेश्चन में क्या होता था? जेड इज इक्वल टू क्या लेते थे? एक्स प्लस आयोटा वाई। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या ले लेंगे? जल्दी से बोलो। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या लिखेंगे? वाई प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई माइनस 1 आयोटा। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 4y इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस होगा सर। कभी कभी एक्सिस भी पूछेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा? ये है, कैसे लिखा हुआ है? z माइनस माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? z माइनस आयोटा, ये लिखा हुआ है। तो z1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? माइनस आयोटा। z2 की जगह पे क्या लिखा? आयोटा। आर्गन प्लेन के रिप्रेजेंटेशन माइनस आयोटा मतलब कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0, -1। आयोटा वाला क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 0, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 0 होगा। Yes. और क्या था? y इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? इस दोनों लाइन का, ये जो लाइन सेगमेंट ए और बी जिसको ज्वाइन कर रहा है उसका क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना? दूसरा Yes. क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मान लो, कोई जरूरी तो नहीं है z माइनस जेड वन मॉड z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड z माइनस जेड टू ही हो, कोई जरूरी तो नहीं है ना? यह है जरूरी। अगर मान लो 1 के इक्वल नहीं है तो कम से कम इतना तो कंफर्म हो ना सर, 1 के इक्वल नहीं है तो नेगेटिव नहीं होगा, ये तो जानते हो ना? मॉडुलस है, मॉडुलस हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना? यस सर। अगर मान लो इसी केस में ये कह दे, ये समझ में आया भाई? कर लिया? फिर कहोगे करने में। कर लिया सर। सर हो गया। अभी थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारे पास ये था कि मॉड z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मॉड z माइनस जेड टू और मॉड z माइनस जेड वन अपॉन मॉड z माइनस जेड टू, ये कहीं भी दिखाई दे इज इक्वल टू 1, और मॉड पूरा भी दिखाई दे सकता है z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू, ये अगर 1 के इक्वल है तो क्या बनता है इसका? z लाइज ऑन लाइन। परपेंडिकुलर bisector of line segment joining Z1 and Z2। इसी का जो सेकेंड पार्ट है, अगर मान लो मॉड z माइनस जेड वन अपॉन मॉड z माइनस जेड टू इज इक्वल टू k है, where k is not equal to 1, k is not equal to 1 and k is greater than 0, तब क्या बनेगा? इसके केस में बनता है एपोलोनियस सर्कल। सर ये लिखा है आपने अपोलो एपोलोनियस सर्कल। सर्कल भी याद रख सकते हो। एपोलोनियस सर्कल मतलब क्या है? पता नहीं, मतलब तुम बोलोगे नहीं तो शायद नहीं बताएंगे ना।
अगर तुम ये नहीं बोलते तो शायद हम नहीं बताते ना, है ना? सर बताते। हाँ तो थोड़ा पेशेंस रख लो, भगवान ने पेशेंस नाम का चीज नहीं दिया है, शायद तुम नहीं बोलोगे तो शायद नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब सर्कल एक बनेगा जिसमें क्या होगा, एट वन पॉइंट वन ऑफ द Z1 and Z2 lies inside the circle, other lies outside the circle। इसमें बनता कैसे है ये, जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये इसका बाइसेक्टर है D, इंटरनल बाइसेक्टर, ये है एक्सटीरियर बाइसेक्टर E। तो ये एंगल X है, ये भी एंगल X है, ये Y है, ये एंगल Y है। तो यहाँ का एंगल कितना बनेगा, X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको एज ए एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, किसको, D एंड E आर टेकन एज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ड्रॉ ए सर्कल। तो इस सर्कल को जब हम ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल, इस सर्कल का नाम है एपोलोनियस सर्कल। यहाँ पे ये पी पॉइंट Z1 होगा, ये Z2 होगा, ये Z है। एक पॉइंट हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट बाहर होगा। सर्कल दूसरे तरफ भी बन सकता है, एक सर्कल के बाहर होगा और एक हमेशा क्या होगा, सर्कल के अंदर होगा। तो इसको अपोलोनियस सर्कल कहते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने सीख लिया। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें आता है केवल ये क्या बनेगा, तो लोग कहते हैं कि ये सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सर्कल बनेगा तो क्या हम x प्लस आयोटा वाई लेके सर्कल को हम चेक कर सकते हैं? देखो अब हर में चेक नहीं करेंगे, ये आखिरी है, इसके बाद सीधे लिखना है, ठीक है, ओके। यस सर। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लोकस ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन z माइनस 4 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से शुरू करते हैं, लेकिन आपको ट्रेडिशनल मेथड धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका लोकस हमें पूछता तो हम क्या लिख देते हैं एमसीक्यू में, सर्कल टिक मार्क करके भाग जाते। ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या कहता है, z इज इक्वल टू क्या ले लिया, x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, मॉड x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 3 आयोटा अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 1 आयोटा इज इक्वल टू 5। मॉडुलस निकाल दिया, जैसे निकालते हैं क्या हो गया, जल्दी से बोलो। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1। इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y और प्लस 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 5 जा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y 4 4 जा 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 24x स्क्वायर, 25y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया 24y स्क्वायर, 25 8 से कितना हो गया 200 माइनस 200 प्लस 4x माइनस 196x, 25 2 से 50 50 माइनस x माइनस क्या हो गया 56x, ठीक है। और 25 इंटू 17 17 2 जा कितना होगा 34 340 प्लस 85 कितना होगा
425 बोलो जल्दी से। 340 Yes, sir. 55 425 Yes, sir. 420 माइनस 13 कितना हो गया? माइनस 13 कितना हो गया? 12 412. इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना बन गया? 196/24x माइनस 56/24y प्लस 412/24 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, ये बन गया हमारा। ये सर्कल का इक्वेशन होता है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c Yes, sir. यस सर। देयरफॉर ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। अब यहाँ पे दूसरी बात है, हमने एक चीज और इसमें लिखा था कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा? सर्कल के बाहर। उसको कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे S1. पहुंच गया। यहाँ पे z1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस 3 आयोटा। z2 इज इक्वल टू क्या लिखा है? 4 प्लस आयोटा। z1 हमारा है 2 माइनस 3 और z2 क्या है हमारे पास? 4 1। सर्कल का इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू क्या है? 24x स्क्वायर प्लस 24y स्क्वायर माइनस 196x माइनस 56y प्लस 412। इस वैल्यू को रखोगे, ठीक है, तो एक बार s1 क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। एक बार s1 क्या आना चाहिए? लेस देन 0। रख के चेक कर लो, रख के चेक करो पहले। कैलकुलेट करने आता है ना? 24 इंटू 4 कितना हो गया? 96। 24 इंटू 9 माइनस 196 इंटू 2 माइनस 56 इंटू, तो क्या हो जाएगा? देखो पहला देखो, 24 इंटू 4 प्लस 24 इंटू 9, ठीक है, माइनस 196 इंटू 2 प्लस 56 इंटू 3 प्लस 412। ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। चेक कर लो। होगा कि नहीं होगा? वैसे ही दिख रहा है ना। 196 टू कितना यस Yes, सर, sir. होगा एक ही है। होगा. एक पॉइंट क्या हो गया अंदर? ग्रेटर देन 0 तो क्या हो गया? एक पॉइंट बाहर हो गया, दूसरा पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। ठीक है, चेक करने का। ओके, एक Yes, पॉइंट sir. अंदर, एक पॉइंट क्या हो गया? बाहर। तो ये क्या होता है? ये किसकी खासियत होती है? अपोलोन। इसके केस में अब यहाँ पे लिख लेना, नोट करके लिख लेना। अगर ये क्वेश्चन पूछता है केवल लोकस पूछ के अगर भाग जाता है तब तो सर्कल लिख के तुम भी भाग जाना। अगर तुम्हें सेंटर फाइंड करना है then use this method. देख लो, if we find the center, if we have to find the center, then put z is equal to x plus iota y। कभी कभी सेंटर पूछ देता है तो सेंटर उससे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, सेंटर निकालने के लिए हमें फिर कहाँ पे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? ट्रेडिशनल मेथड का। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है? पुट x इज इक्वल टू, मतलब z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगर केवल लोकस पूछे तो तुम भी लोकस बता के निकल जाना। ठीक है, लेकिन अगर सेंटर पूछेगा तो क्या यूज करोगे? ट्रेडिशनल एक्स मेथड प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई जहां भी पुट करेंगे उसको कौन सा मेथड मैं कहूंगा? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल। Traditional method. वो ट्रेडिशनल मेथड है, हम उसको बहुत यूज किए। आजकल टीचर बन गए तब से ये सब सीखना पड़ा। बताओ इतनी समस्या है, टीचर बन के क्या क्या सीखना। अब क्या हो गया? अब कौन सी मेरे ऑफर को ये होगी? समझ नहीं आया कि जो आपने ये क्वेश्चन निकाला सर कि 24x स्क्वायर प्लस 24y स्क्वायर माइनस 196x एंड प्लस 412 इज इक्वल टू 0, तो सर हमें ये समझना है कि s1 इज इक्वल टू 0, s1 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 ये क्यों पुट करा? कोई समझाओ क्यों पुट करा? एक पॉइंट अंदर और एक पॉइंट बाहर है सर्कल के, Point वो check चेक करने के लिए. इससे कौन सा सर्कल बनता है? बताओ, जोर से बताओ ना, हर से ये देखो सर्कल पूरा। बनता है, एक पॉइंट अंदर एक पॉइंट बाहर है। हाँ, तो उसी को चेक। सो मतलब हमने पॉइंट ये पुट करा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखे थे -2 -2 -3।
बोलो बोलो। सर ने पॉइंट ये पुट करे इसके अंदर 2 -3 मतलब x को 2 से रिप्लेस किया y को -3 से। हाँ Z1 और Z2 के बारे में बात कर रहे थे ना, Z1 और Z2 जो होता है। यस सर। हाँ ओके सर। उठ जाए ये सो जाए थोड़ी देर। थोड़ी दिन क्लास ही हो जाएगी सर, सो जाओ। केवल तुम्ही लोगों को सोने आता है। हम भी सोच रहे हैं कि अगले क्लास से ना, अब 3 बच्चे तो वीडियो ऑन किए हुए हैं, तो हम भी सोच रहे हैं अगले क्लास से क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखो ऐसे कितना बढ़िया लिखता हूँ। तो आराम की मुद्रा में तुम लोग बैठे हुए थे। ये एक्चुअल सिचुएशन है तुम लोगों का क्लासरूम में, ऐसे लेट के ऐसे मोबाइल लेके ऐसे देख रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन होता है। अरे हमें भी बड़ा मजा आता है बैठ सो के, लेकिन सो के आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैथमेटिक्स के टीचर होने का बड़ा घाटा होता है। पता नहीं तुम लोग लेट के कैसे मैथमेटिक्स की क्लास कर लेते हो। सर ने आज तक सो के नहीं करा। नहीं सो के पढ़ाई कभी बेड पे लेट के मैं पढ़ाई नहीं हुआ, अभी भी नहीं पढ़ता हूँ। अभी भी पढ़ना होता है तो बस, देखो तुम्हें लोग केवल नंबर पढ़ते हो। देखो आजकल छोटे छोटे बुक पढ़ रहा हूँ, 5th 6th 7th 8th की बुक पढ़ रहा हूँ। बड़े सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं बच्चे लोग। देखो ये कौन है, हैरी पॉटर। हाँ हैरी पॉटर। काफी बढ़िया है सर वो। हैरी पॉटर, फिलोसफर स्टोन था, चैम्बर ऑफ सेक्रेट। आज ये खत्म करना है। बच्चा पूछ देते हैं ऐसे क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ में आता, पता नहीं अपने जमाने में तो कभी पढ़ा नहीं। हरी पुत्र। चलो अगला जो है आ जाओ। तो अब जो है एक ही बार में खत्म हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ कि हमारे पास 2 बातें हैं। हमारे पास जो 3 पॉइंट हमने कहाँ से शुरू किया था, 3 पॉइंट से। Z1 लिया था, Z2 लिया था और Z लिया था। तो इससे 3 डिस्टेंसेस कौन कौन है? एक तो Z माइनस Z1, Z माइनस Z1, एक है Z एक Z माइनस, माइनस Z2, और एक है एक क्या है? Z1 माइनस Z2। तो अभी हम किसके बारे में केवल बात कर रहे हैं, मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं। तो केवल मॉडुलस के बारे में अगर बात करें तो केवल मॉडुलस की सोचेंगे है। अब इन 3 लेंथ का जो रिलेशन हो सकता है, अगर मान लो किसी 2 को मैं ऐड करूं, बेसिकली इन दोनों को ऐड करता हूं, इसको इसको, तो ये 4th पॉइंट है, 4th का फर्स्ट पॉइंट। अगर मान लो मॉड Z माइनस Z1 प्लस मॉड Z माइनस Z2 किसी के इक्वल होता है। एलिप्स बनेगा। इसके के किसी के इक्वल, अरे रुक जा भाई, इतना उतावला क्यों हो जाता है? उतावला नहीं होना है। अच्छा किसी के इक्वल होता है, और इस के को मैं कंपेयर करता हूँ इससे, तो 3 बातें आ सकती है। के इज ग्रेटर देन मॉड, ग्रेटर देन दूसरा आ सकता है के इज इक्वल टू मॉड Z1 इक्वल माइनस, तीसरा आ सकता है के इज लेस देन मॉड Z1 माइनस Z2। अब यहाँ पे देखो किसी 2 ट्रायंगल का सम है, मतलब ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म। अगर इन दोनों का सम मॉड Z इस दोनों डिस्टेंस से ज्यादा है, तो इसके केस में क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, जिसका फोकाई कहाँ पे होगा, एट Z1 एंड Z2। डेफिनेशन होता है एलिप्स का, मतलब ऐसे बनेगा। ठीक है, और के जो है यहाँ पे, के जो लेंथ होगा क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस। मेजर एक्सिस। इतनी बातें लिख लेना। इसके केस में क्या बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। क्या बनता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। कभी कभी रॉन्गली इसको लाइन भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में अगर मान लो लाइन रहे और लाइन सेगमेंट रहे तो मार्क करेगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सर्कल पैराबोला हाइपरबोला तो सीधे क्या मार्क कर लेगा, लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। इसके केस में नो लोकस। किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का लेंथ जो होता है वो तीसरे साइड से छोटा नहीं होता। किसी भी 2 साइड के लेंथ का सम जो होता है वो तीसरे साइड से छोटा नहीं होता है ट्रायंगल में, तो नो लोकस। एक ही बार में खत्म। कहने का मतलब ये हो गया कि हमें जब इस तरह के रिलेशन अगर दिखाई देते हैं तो हम Z1 माइनस Z2 को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, Z1 माइनस Z2 को। किसको चेक करेंगे, Z1 माइनस Z2। ठीक है। क्वेश्चन 1 है, लिख लिया।
हाँ तो बोल दो। वो सर लास्ट का बचा है। सर लिख लिया। क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है z -2 - 3 आयोटा z +2 - 6 आयोटा इज इक्वल टू 4। इसको एडजस्ट करके लिखेंगे z -2 + 3 आयोटा प्लस z -2 + 6 आयोटा इज इक्वल टू 4। z1 की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 2 + 3 आयोटा। z2 की जगह पे -2 + 6 आयोटा। मॉड z1 - z2 इज इक्वल टू मॉड क्या हो गया? 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू √4² + 3² इज इक्वल टू 5। ठीक है, 4 इज लेस देन 5 तो क्या हो गया? नो लोकस। या फिर कभी कभी लिखा जाता है एम्प्टी सेट। क्या लिखा जाता है? एम्प्टी सेट। ठीक है, हो गया। चौथे के हो गया। बाद यस पांचवा जो है, फिफ्थ, मॉड z - z1 माइनस मॉड z - z2 इज इक्वल टू k का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? पहला k इज लेस देन मॉड z1 - z2, दूसरा k इज इक्वल टू मॉड z1 - z2, तीसरा k इज ग्रेटर देन मॉड z1 - z2। इसके केस में एम्प्टी बनता है, एम्प्टी सेट, या फिर क्या लिखते हैं? नो लोकस। इसके केस में बनता है, क्या बनता है? हाइपरबोला। क्या बनता है? हाइपरबोला। फोकाई कहाँ पे होगा? फोकाई एट z1 एंड z2। k is the length of transverse axis। इसके केस में बनता है रे, या फिर स्पेशली क्या बन जाएगा? लाइन। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, उसको यूज कर लेंगे। These are the locus generated due to modulus। ठीक है, These are the locus generated due to modulus, यानी मॉडुलस के चलते हमारा ये लोकस जनरेट होगा। ठीक है, इतनी सारी बातों को एकदम फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। ठीक है, Yes. जब लोग कुछ नहीं समझ में आएगा तब क्या करेंगे? जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तब क्या करेंगे? z इज इक्वल टू, और उसके बाद जो कहेगा उसको कर देना। Yes, जो sir. कहेगा वो कर देना है। ये आखिरी रखना, हर क्वेश्चन में मत लगा देना। ठीक है, अगला जो होगा लिखो आर्गुमेंट। लिख लो, एक लिख लो, हेडिंग तो लिख लो ताकि अगले क्लास में पता रहे कि हेडिंग यहाँ से। आर्गुमेंट, लोकस ड्यू टू आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के चलते लोकस क्या होता है? लोकस ड्यू टू आर्गुमेंट। आर्गुमेंट से क्या होता है? ये देखो कैसे, अभी लिखना मत कुछ। मान लो मैंने कह दिया कि भैया ये एक है, वो π/4 एंगल पे है, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस तो इसका फिक्स नहीं किया। मॉडुलस तो फिक्स नहीं किया ना। Yes, तो sir. अगर इसका मॉडुलस फिक्स नहीं किया तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, अगर मान लो कुछ k है, k क्या हो सकता है? एंगुलर पोजीशन, एंगुलर फॉर्म में हो सकता है। तो अगर k है तो इससे क्या बनेगा? ये क्या बना हुआ है? ये क्या दिखाई दे रहा है तुमको? रे बना हुआ है। तो पहला लाइन लिख लो, आर्गुमेंट, यहाँ पे देख लो, लिख लो जल्दी से। पहला लिखो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू k, तो इससे क्या बनेगा? रे बनेगा। आर्गुमेंट ऑफ कहीं पे दिखाई दे z - z1 इज इक्वल टू k, इससे भी क्या बनेगा? रे बनेगा। ठीक है, रे इज ए स्पेशल
मतलब पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। जैसे मान लो ये एग्जांपल लिखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू मान लो पाई बाई 4 है, तो हमारे पास क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, पाई बाई 4। y बाई एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, तो y इज इक्वल टू एक्स। ये किसका होता है, लाइन का इक्वेशन होता है। स्पेशल पार्ट क्या होगा, रे होगा। क्यों रे होगा, तो हमेशा याद रखना ये ओरिजिन से जुड़ा होगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू मान लो पाई बाई 6 ले लिया, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखना है, एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स क्या लिखोगे, y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 6। क्या हो गया, y माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई रूट 3 होता है भाई। यहाँ पे y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई रूट 3 इंटू क्या हो गया, x माइनस 1। ये किसके लाइन का, स्ट्रेट लाइन का है। तो देयरफॉर ये भी क्या बन गया, रे बन गया। तो ये कहाँ से जुड़ा रहेगा, 1,1 से, ओरिजिन से नहीं, Z1 से जुड़ा रहेगा। ठीक है सर। रे या फिर ये लाइन का इक्वेशन देगा। तो अगर किसी ऑप्शन में रे और लाइन दोनों दिखाई देगा तो किसको मार्क करेगा, रे। अदरवाइज लाइन मार्क करके निकल जाएगा। तो बस आज 2 बताएंगे, इसके बाद आगे की कहानी आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू।